महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव से एक नया वीडियो जारी किया गया है और बताया गया कि यूक्रेन में अब नई भर्तियां की गई है और नए सैनिकों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। करीब 24,000 सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें दक्षिण या पूर्व यूक्रेन में तैनात किया जा सकता है, जहां पर रूस के साथ जबरदस्त फिलहाल जंग चल रही है। यूक्रेन अपनी जमीन खो रहा है। पुतिन के प्राइवेट लड़ाके डॉनबास में यूक्रेन की फौज पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना के कमांडर ने बख्मूत में डेरा डाला है और उधर वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने भी बख्मूत में पैर जमा लिया है। कमांडर के जंग के मैदान में उतरने के साथ ही यूक्रेन की फौज में जोश भर गया है और बख्मूत को दोबारा हासिल करने के लिए यूक्रेनी जवान जान लगा रहे हैं, लगातार तोप के गोले बरसा रहे हैं। Тут, в принципі, гаряче кожного дня, як зранку, так і вдень, так і вночі. Буває там на пару-тройку годин перестають лунати постріли, але вони не закінчуються. Тобто вони можуть трошки затихнути там на якусь годинку-дві, мабуть, або БК підвозять, або розвідка працює, і знову починається. पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेन की जितनी ताकत है उतनी ताकत से हमला कर रहा है और रूस की ओर से ऐसा जबरदस्त हमला हो रहा है कि कुछ घंटों में ही हजारों की संख्या में यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। शनिवार को वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने ज़ेलेंस्की से अपील की कि वो अपने जवानों को, शवों को बख्मूत से ले जाएं, जिनकी तादाद हजारों में है। वहीं शनिवार को ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि डोनेट्स्क इलाके में महज 24 घंटे में करीब 500 यूक्रेनी जवानों को ढेर कर दिया गया। На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии. रूस का हमला घातक होता जा रहा है और यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। शायद यही वजह है कि अब कीव ने सेना में भर्ती शुरू की है और हजारों की संख्या में नौजवानों को युद्ध में उतारने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने शुरू की रूस पर काउंटर अटैक की तैयारी। शुक्रवार से नए रंग रूटों की ट्रेनिंग शुरू की गई। नई भर्ती में आए 24,000 सैनिकों को ट्रेनिंग। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में होगी फौजियों की तैनाती। नई भर्ती में नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक शामिल। До лав Національної гвардії України. До цього працював викладачем, останнім часом працював на сахарному заводі. Рішення складним не було, так як мій внук зараз воює, і я вступив, щоб з внуком разом захищати нашу Україну. इस भर्ती और ट्रेनिंग से जाहिर होता है कि यूक्रेन के पास सिर्फ बम, गोलों और हथियारों की कमी नहीं है, बल्कि अब युद्ध के 1 साल बीतने के बाद फौजियों की भी ऐसी कमी हो गई है कि ज़ेलेंस्की को जंग में बुजुर्गों को लड़ने के लिए भेजना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ रूस ने दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में दुनिया की सबसे खूंखार प्राइवेट आर्मी को उतार रखा है। वहीं रूस के रक्षा मंत्री जंग के मैदान में हवा में उड़ते रणनीति बनाते हुए देखे गए। अपने कमांडरों को आदेश देते हुए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने साफ किया कि उन्हें नतीजे चाहिए, जीत के नतीजे। Ждем от вас новых подвигов, новых свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране. तैयारियां दोनों तरफ हैं और आने वाले दिनों में ज़ेलेंस्की को गोला बारूद की नई खेप मिल सकती है। पश्चिमी मुल्कों से मिलने वाले अत्याधुनिक टैंक भी जंग में उतर जाएंगे और गर्मियों के साथ साथ जंग में भी गर्मी बढ़ सकती है।